पानी के बाद पाइप घोटाला, हिमाचल में फूटा एक और गड़बड़ झाले का बम। 3.25 करोड़ की सिंचाई स्कीम में पैसों का दुरुपयोग, एसडीएम तक पहुंची शिकायत। पानी घोटाले में भी नई अपडेट, विजिलेंस को नेताओं पर शक, कहीं ज्यादा का हुआ है घोटाला। प्रदीप सैनी लिखते हैं, आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। ये 4 लाइनें कुछ कहे अनकहे में सिर्फ ये बताना चाहती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ग्राउंड लेवल पर होता है। लेकिन जब आपके आसपास हर तरफ ही घोटाले होने लगे तो सोचने का विषय ये हो जाता है कि आलोचना किसकी की जाए और कितनी की जाए। खैर, हिमाचल की शांत वादियों से पानी घोटाला सामने आने के बाद अब एक और नए गड़बड़ झाले की खबर सामने आ रही है, और ये गड़बड़ झाला भी सेम टाइम में सेम जगह पर हुआ है। यानी ये मामला इस बार भी डिप्टी सीएम की देखरेख वाले जल शक्ति विभाग से जुड़ा हुआ है, और ये शिमला के उसी ठियोग इलाके से सामने आया है जहां से पानी वाला घोटाला सामने आया था। तो फिर क्या है शिमला ठियोग से सामने आए इस नए नवेले पाइप घोटाले का पूरा सच? इस नए मामले में किया गया है कितने करोड़ का खेल, और क्या है पानी घोटाले से जुड़ी हुई नई नवेली अपडेट जिसने बढ़ा दी है हिमाचल के नेताओं, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की टेंशन? ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अब इस बात के लिए तो हमें अपने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का धन्यवाद जरूर करना चाहिए कि उन्होंने पानी घोटाला सामने आने के बाद अपने विभाग के 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। मगर अब ठियोग से सामने आए इस नए मामले ने एक बार फिर सरकार और डिप्टी सीएम की चिंताओं को बढ़ा दिया है, जहां सिंचाई योजना के ट्रायल के दौरान ही 5-5 इंच के पाइप अपने आप ही फट गए, और अब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए लोग जल शक्ति विभाग के काम पर सवाल उठा रहे हैं। ठियोग के कांग्रेस नेता अमित मेहता ने इस बात की शिकायत एसडीएम कार्यालय ठियोग में दी है, और अब करीब 3.25 करोड़ रुपए से क्यार खड्ड से बनाई गई उठाऊ सिंचाई योजना शुरू होने से पहले ही सवालों के घेरे में आ गई है। ताजा मामले में आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि अधिकारियों ने क्यार, कमहा सहित क्षेत्रों की अन्य पेयजल और सिंचाई योजना में विजिट में ही लाखों रुपए खर्च कर दिए, और सिंचाई योजनाओं में बेहद ही खराब क्वालिटी के पाइप का इस्तेमाल किया गया है। मामले में गौर करने वाली बात यह है कि पानी की सप्लाई का घोटाला और सिंचाई योजना के पाइप फटने का मामला छैला कस्बे के साथ लगते क्यार खड्ड से ही जुड़ा हुआ है, जहां के अधिशासी अभियंता को 2 दिन पहले ही निलंबित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पानी घोटाले की छानबीन में जुटी विजिलेंस टीम को ऐसा लगने लगा है कि इस मामले में कुछ नेताओं की भी संलिप्तता हो सकती है, और ये घोटाला 1 करोड़ का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा का हो सकता है। विजिलेंस ने अपनी तरफ से मामले की शुरुआती जांच तो शुरू कर दी है, और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां अधिकारियों और ठेकेदारों की फोन डिटेल खंगालने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विजिलेंस का मानना है कि मामला बेहद गंभीर है और टीम हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये घोटाला 1 करोड़ का नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा का हो सकता है। आपको बता दें कि विजिलेंस ने जल शक्ति विभाग से भी रिकॉर्ड मांगा है। वहीं आज विजिलेंस की टीम रिकॉर्ड लेने के लिए विभाग के दफ्तर भी पहुंची, साथ ही दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो इसके चलते विजिलेंस ने पहले ही एसडीएम कार्यालय का रिकॉर्ड जब्त कर लिया है। ऐसे में अगर जल शक्ति विभाग के अधिकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ये बात कह चुके हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी इस मामले में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौर रहे कि ठियोग उपमंडल में बीते साल फरवरी से जून माह के दौरान सूखे के चलते पानी की आपूर्ति टैंकर से करने का काम ठेके में दिया गया था। वहीं अब आरोप लगा है कि पानी की आपूर्ति तो नहीं हुई, लेकिन ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने टैंकर के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दिए वो मोटरसाइकिल, कार के अलावा एक अफसर की गाड़ी का नंबर भी है। इसके अलावा 2 ऐसे भी गांव हैं जहां सड़क तो नहीं है मगर वहां पर भी टैंकर से पानी की आपूर्ति दर्शाई गई है। वहीं जब आरटीआई के जरिए इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो प्रदेश सरकार ने विजिलेंस जांच का आदेश देते हुए 2 एक्सियन, 3 एसडीओ, जेई सहित 10 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है।
बताया जा रहा है कि निलंबित किए गए 2 से 3 अधिकारियों की 3-4 महीने बाद रिटायरमेंट भी होनी है। अब ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं होती, इन्हें पेंशन और अन्य भत्तों से भी वंचित रहना पड़ेगा। बहरहाल इन दोनों ही मामलों की कहानी सुनने के बाद इतना तो जरूर लगता है कि दोनों ही मामलों में गड़बड़ हुई है, और वो भी अच्छी खासी गड़बड़। ऐसे में आप दर्शकों का इस मामले में क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।